देख लेते हैं एक बार। ड्रॉप बनाना। डेटा प्रिपरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है, डेटा को मैंने गैदर किया, ठीक है, ये डेटा गैदरिंग में पढ़ चुका हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आती है डेटा डिस्कवरी। डेटा को मैंने डिस्कवर किया, या फिर मैंने एक मान लो वैसे वैसी ही फैक्टर्स मैंने चूज की, जैसा मैं एग्जांपल लेता आ रहा हूँ, जो मेरे काम की इंफॉर्मेशन है मैंने उसी चीज को, उसी इंफॉर्मेशन को, उसी डेटा को कंसिडर करके इंफॉर्मेशन में बदला है। यहाँ पे मेरी चीज जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो क्लीनिंग, जो आप बता रहे हो कि या तो मेरे पास में मिसिंग वैल्यू हो सकती है, कहीं पे मेरे पास में मिसिंग वैल्यू है, या फिर मेरे पास में डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही नाम दो बार आ रहा है गलती से, या फिर हो सकता है एक नाम के दो इंसान हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर एक की एंट्री दो बार आ रही है तो मैं एक को डिलीट कर सकता हूँ। वहीं पे अगर रोहित रोहित नाम के दो लड़के हैं, लेकिन आगे की डिटेल्स सबकी अलग अलग है, अगर मैंने आगे की डिटेल्स पूरी वेरीफाई नहीं की तो क्या होगा, मैं सोचूंगा कि यार रोहित दो आ गए, एक को डिलीट कर देता हूँ, तो वहां पे क्या हुआ, मेरा डेटा इनएक्यूरेट हो गया और कंप्लीटनेस खत्म हो गई मेरी, क्योंकि पहले में तो मेरे पास में आपकी एज है ही नहीं, दूसरा मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि था वो किसी और का, तो वहां पे कंप्लीटनेस एक तो डेटा की खत्म हो गई, है ना। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को शो करोगे तो उसको तो वैसे भी नहीं पता होगा कि आप रोहित नाम का एक था, उसको आप डिलीट भी कर चुके हो, है ना। तो कंप्लीटनेस रखनी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेटा को मैं स्टोर करता हूँ एक फाइल के अंदर, फाइल बना के जिसमें नेम की जगह नेम लिखोगे, एज की जगह एज लिखोगे, वैसे वैसे मैंने स्टोर कर दिया। तो ये डेटा को प्रिपरेशन करने के स्टेप्स है। बेसिकली ये जो बाकी के स्टेप्स है ना, ये तीन लाए करते हैं डेटा प्रिपरेशन में। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ मैं। आप एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करो, है ना सब लोग। फिर आप समझ पाओगे कि मैंने जो समझाया उससे रिलेट हो रही है या नहीं हो रही। एक क्रूशियल स्टेप है जो लेना बहुत जरूरी है डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो मेरा रॉ डेटा है मैंने उसको क्या किया, सूटेबल बना लिया एनालिसिस के लिए। सूटेबल मैंने कैसे बनाया, अभी बताया था जस्ट अभी। डेटा को मैंने सबसे पहले तो जो जो रिक्वायरमेंट है मेरी वही वही डेटा लूंगा, फालतू का डेटा मैं नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैंने डेटा को क्लीन कर लिया, डेटा को क्लीन कर लिया, कंसिस्टेंट बना लिया और स्ट्रक्चर्ड कर लिया। कंसिस्टेंसी से आप लोग क्या समझते हो? हम्म। नहीं, डिस्कवरी है कि वो डेटा को एक स्ट्रक्चर में लाना। डेटा को डिस्कवर करना मतलब, एक तो ये चीज देखो आप कि मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, एवरेज इनकम इतनी आ रही है। अब अगर मैं बात करूं, जयपुर के अंदर जितने भी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती है हर कंपनी के अंदर, है ना। आजकल तो वो सेल्स वाले को भी भारी भरकम नाम देने लग गए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब वो इतना खुद को मान लेता है तो वो सो जाता है ना ऑफिस में, लेकिन उसका काम क्या है, सेल्स करना। फिर उसको वहां पे क्या मिलता है, टारगेट, है ना। तो अब मैंने काफी सारे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का डेटा कलेक्ट कर लिया, उनकी एवरेज सैलरी मुझे पता चल गई कि यार ये लोग 15 या 20 हजार रुपए कमाते हैं, वो भी टारगेट बेसिस पे। अगर इनका टारगेट से ये ऊपर चले जाते हैं तो इनको इंसेंटिव मिलता है, वो एक एडिशनल फैक्टर अलग है। अब अगर मेरे को एक कंपनी के अंदर पता करना है कि यार यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की कितनी हो सकती है सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है उससे मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ ना। 15,000 हो, या हो सकता है 20,000 ही हो, या फिर हो सकता है 25,000 हो, कोई 70,000 वाला तो होगा नहीं वहां पे, है ना। अनटिल अनलेस वो मैनेजर हो, क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल अलग हो जाएगी, है ना। तो ये है डिस्कवर करना डेटा को, मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ आगे आने वाले डेटा का भी, है ना। वो ये आइडिया लगाना, प्रेडिक्शन करना, ये सारी चीजें डेटा साइंटिस्ट करते हैं, जो मशीन लर्निंग के थ्रू होती है।
कलेक्शन मैंने ये बताया था, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स विच माइट इंक्लूड डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट, एपीआई और एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइडर। सबसे पहले तो जहाँ पे एक जगह जहाँ पे बहुत सारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। दूसरी चीज हो सकती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? एमएस एक्सेल का नाम सबने सुना है, जो अपन पढ़ने वाले हैं 15 दिन बाद, है ना? तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मैं बहुत सारा डेटा अपना लेके स्टोर कर सकता हूँ, है ना? वो एक डेटा कलेक्ट करके वहां पे स्टोर करने को मैं क्या बोलूंगा? हाँ, स्प्रेडशीट, हाँ सही बोल रहे हो आप। एपीआई या फिर एक्सटर्नल, या फिर कोई मुझे बाहर से डेटा ला के दे रहा है तो मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास में आता है डेटा, तो मैंने ले लिया, मैंने स्टोर भी कर लिया उसको। अब मुझे डेटा की करनी है क्लीनिंग, साफ सफाई। घर में भी आप साफ सफाई करते हो, है ना? एक झाड़ू लगाना और एक पोछा लगाना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो डेटा क्लीनिंग क्या है? मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन मैं क्या करूंगा? मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करूंगा। मिसिंग वैल्यूज कौन सी है? जैसे मेरे पास में एग्जांपल बताया तो रोहित की एज नहीं है, तो वो एक क्या है? मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, एज वाला जो फैक्टर है वो आपके लिए कंसीडर नहीं करूंगा, या तो मैं लिख दूंगा वहां पे नल वैल्यू है, मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है ना? या फिर हो सकता है मैं आपका नाम अलग रख दूं एक बार के लिए, कि मेरे फिर मैं उन उनको कंसीडर करूं जिनके पास में मेरी सारी डिटेल है, एज भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, जो भी है, नाम है, एड्रेस है ना? या मोबाइल नंबर है, या उनकी एनुअल इनकम है अगर वो एम्प्लॉयड है तो। दूसरी चीज मेरे पास में क्या आती है? रिमूविंग डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं कैसे करूंगा रिमूव? मान लो मेरे पास में दो नाम सेम है, दोनों की एंट्री सेम है, मतलब वो एक ही चीज है जो मैंने दो बार गलती से एंटर कर दी, तो मैं क्या करूंगा? डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है मुझे। और ये सारी जो भी चीजें है ना, ये आपको मैनुअली नहीं करनी, है ना? इसकी भी टेक्निक होती है, क्योंकि अगर आप कंपनी के अंदर जाओगे ना, आपके पास 10-10 हजार रो का डेटा होगा, बिलियंस ऑफ रोज, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। उसके अंदर अब अगर आप मैनुअली करने के लिए बैठोगे तो करते ही रह जाओगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कैसे करना है वो मुझे आना चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देते हो तो मेरे पास में एक नाम का एक ही इंसान की मेरे पास में एंट्री है, तो मेरे पास में क्या हो गया? हर नाम अलग अलग हो गया, मतलब वो सारी एंट्रीज यूनिक है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। तो इससे क्या हुआ? मेरी डुप्लीकेसी रिमूव हो गई। उससे क्या हुआ? मेरा डेटा छोटा हो गया, है ना? दो दो नाम तीन तीन बार नहीं आ रहे, तीन तीन नाम चार चार बार नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एरर्स मुझे करेक्ट करने हैं। एरर करेक्शन से मैं क्या समझता हूँ, कि समझ लो मैंने लिख दिया आपकी एज थी, वो अगर मैंने एरर, आपके पास में डेटा कैसा भी आ सकता है, आपको नहीं पता, आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कोई चीज है या फिर कोई अमाउंट है, वो सिर्फ नंबर्स के अंदर लिख रखा है, जैसे 1000 लिख रखा है और भी 1000 लिख रखा है ना? या फिर 2000 है, 2500 है। तो एक तो ये हो गया एरर उसका करेक्ट करने का, कि मैं उसको एक करेंसी दे दूं, डॉलर के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये इतने डॉलर है या इतने रुपीज है। अनटिल एंड अनलेस मैं उसके कॉलम के ऊपर मेंशन नहीं करता कि ये अमाउंट है। अमाउंट में भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर, वो रुपीज में है या फिर डॉलर के अंदर है, यूरो के अंदर है, XYZ किसी भी करेंसी के अंदर है ना? पैसे मत लिख देना कोई भी। इनकरेक्ट वैल्यूज को भी मैं करेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें आती है डेटा क्लीनिंग के अंदर, एक्सेल के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको इनके सबके शॉर्टकट है ना? क्योंकि वही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारा डेटा मैनुअली नहीं कर पाओगे। हाँ, एक्सेल में हाँ सब शॉर्टकट आता है।